चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि लेट m जो है वो n से छोटा है 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर्स है, देन द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स m, n सच दैट m, n का जो GCD है वो 6 के इक्वल आ जाए। अब GCD अगर 6 के इक्वल आ जाए इसका मतलब है बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा होगा कि m जो है वो 6a टाइप का रहा होगा और n जो है वो 6b टाइप का रहा होगा। डेफिनेटली ही अगर m जो है वो लेस देन n है तो a जो है वो b से छोटा रहेगा। अच्छा, दोनों का GCD जो है वो इस नंबर और इस नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो अगर हाँ सही बात है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 6 है तो यहाँ पे a और b जो है वो कोप्राइम नंबर्स हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं। मतलब बेसिकली इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं m 2 डिजिट के नंबर है तो m जो है वो n से छोटा है ना, और 2 डिजिट के नंबर है तो ये 99 से छोटे होंगे और 10 से बड़े होंगे। तो यहां से m को अगर मैं 6a लिख दूं, इसको 6b लिख दूं, ये हो जाएगा 6b। तो यहां से a 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 आ जाएगा इधर, तो है ना। बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट 1 पॉइंट समथिंग तो ये हो नहीं सकता ना, तो इसका मतलब है मिनिमम से मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम जो है वो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 33/2, तो मतलब 16 आ जाएगा। मैक्सिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, मतलब ए और बी में ये रिलेशन हमें मिल गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगर ऐसा हुआ कि ए जो है वो 2 हो गया, ए अगर 2 हो गया तो बी क्या हो सकता है, तो बी क्या क्या हो सकता है, तो बी क्या हो सकता है भाई, बी हमारे पास में ए अगर 2 हो गया, दोनों कोप्राइम नंबर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11, 13, 15, बस इतना ही आएगा। फिर ए अगर कितना हो गया, 3 हो गया, ए अगर 3 हो गया तो बी कितना आ जाएगा, बड़ा ही होना चाहिए, तो 4, 5, 7, 8, फिर उसके बाद में 10, फिर उसके बाद में 10 के बाद में हो जाएगा 11, 12 नहीं आएगा, 13, 14 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर अगर ए जो है वो 4 हो गया, ए अगर 4 हो गया तो बी कितना हो जाएगा भाई, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ए अगर 4 हो गया तो बी जो है वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5, 6 नहीं होगा, 7, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 15, बस इतना ही होगा। ए अगर 5 हो गया तो यहाँ से बी जो है वो कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 16। ऐसे ही ए अगर 6 हो गया, ए अगर 6 हो गया तो बी क्या होगा, बी जो है वो हमारे पास में 7, 9 भी नहीं होगा, 10, 11, 12, 13, फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, है ना। तो ए अगर हमारे पास में 7 हो गया, ए अगर 7 हो गया तो बी जो है वो कितना हो जाएगा, ए अगर 7 हो गया तो बी हो जाएगा 8, 9, 10 नहीं, 10 भी हो जाएगा, 11, 12, 13, 14 नहीं होगा, 15, 16, है ना। ए अगर 8 हो गया तो बी जो है वो हमारे पास में 9, 11, 13, 15 और बस इतना ही। ऐसे अगर ए अगर 9 हो गया तो बी जो है वो आ जाएगा 10, 11, 13, 15 भी नहीं आएगा, 14 आ जाएगा। ऐसे ए अगर 10 हो गया तो बी कितना आ जाएगा, ए अगर 10 हो गया तो ये 11,
12 नहीं आएगा, 13, 15 आ जाएगा, है ना। ए अगर 11 हो गया तो बी जो है वो कितना हो जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16। ऐसे ए अगर 12 हो गया तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 13, 14 नहीं होगा, 15, 16 भी नहीं होगा। ए अगर 13 हो गया तो बी जो है यहाँ पे 14, 15, 16 में से कुछ भी हो सकता है। ए अगर 14 हो गया तो बी की वैल्यू यहाँ पे 15 ही हो सकती है, और ए अगर यहाँ पे 15 हो गया तो बी जो है वो 16 हो जाएगा। ये हमारे पास में टोटल वैल्यूज़ आई, तो इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ से कितनी आएगी, 3 + 3 6 और 1 7, तो 7 तो यहाँ से आ गई। फिर उसके बाद में यहाँ से 3 3 6 और 3 9 9 यहाँ से आ गई, यहाँ से 3 3 6 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई ए कॉमा बी की, यहाँ से 3 3 6 9 9 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। फिर अगेन यहाँ से 3 वैल्यूज़ आ गई, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से कितना आया भाई, 3 3 और 3 6 2 8 8 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। 3 और 1 4, तो 4 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। 3 और 1 4 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। 3 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। इधर से 5 वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से 3 वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ से 1 वैल्यू आई, और यहाँ से भी 1 वैल्यू आई। काउंट कर लेते हैं। 1 + 1 2 5 7 7 + 5 12 15 15 + 4 19 + 4 23 23 + 8 ये आ जाएगा 23 + 8 31 31 + 3 31 + 3 हो जाएगा 34 34 + 9 43 43 + 6 49 49 + 9 58 49 + 9 58 58 + 7 58 + 7 65 आ रहा है, और ये 64 दे रहा है। देखो कहाँ हमने गड़बड़ की है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो यार देखो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है ना। देखते हैं एक बार, नीचे से स्टार्ट करते हैं। इधर से 14 का 15 13 का, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। 13 के कॉरस्पॉन्डिंग 14 15 16 भी सही है। 12 के कॉरस्पॉन्डिंग 15 नहीं आएगा, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग 15 नहीं आएगा, है ना। ये एक गलती करी है हमने। 11 के कॉरस्पॉन्डिंग तो सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 15 भी नहीं आएगा, सही बात है। और भी कोई दिक्कत है क्या? और 9 के लिए यहाँ पे 16 क्यों नहीं आया, ये भी होगा। तो बेसिकली हमारा 65 आ रहा था। 65 में से हमने 2 गलत कर दिए और 1 सही कर दिया, मतलब बेसिकली 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा आंसर जो है वो 64 आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस में ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखना पड़ता है ठीक है, चलिए।